सभी दर्शक श्रोता मावली परम सौभाग्यशाली जो पिछले अनुभव की कथा जिन्होंने सुना हुआ है वो कृत कृत होंगे और उन्हें ईश्वर के दर्शन होंगे, संतों के दर्शन होंगे, अगाध कृपा होने वाली, अपार धन और शांति मिलने वाली। कथा पूरी सुनिएगा। मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ। पिछली कथा की जिज्ञासा ने मैं ये सोचता था कि साईनाथ महाराज के शयन की आरती में ज्ञानेश्वर महाराज और तुकाराम महाराज की आरती क्यों होती। इस जानने की, इस जिज्ञासा ने, इस चिंतन ने, इस मनन ने शयन के समय ब्रह्म मुहूर्त में मुझे दृष्टांत दिया। पिताजी, स्वर्गीय पिताजी सपने में आ गए और बोलने लगे कि तूने मेरे लिए कमीज नहीं लिया। उनसे मेरा संवाद भी हुआ और अपने पैरों की चप्पल उतार दिए और अंतर ध्यान हो गए। मैं समझ गया था इतनी साईनाथ महाराज की कृपा होने के बाद 2006 से कृपा हुई। 84 से मैंने साईनाथ के सानिध्य में आया। 86 में प्रथम दर्शन हुए और कृपा 2006 में हुई, 24 साल बाद अद्भुत कृपा हुई, साक्षात्कार हुआ। तब से कृपा का सिलसिला चालू हो गया और ये कृपा का सिलसिला अभी रुक नहीं रहा है, ये आप तक पहुंच रहा है। और आप पे भी कृपा होने वाली। ध्यान पूर्वक कथा सुनिए, सब कल्याण होगा। बाल बच्चों को कल्याण होगा, मन चाही सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, सरस्वती का वास होगा, देवघर जागृत रहेगा, सब कुछ होगा। शिव के सत्य पर ब्रह्म स्वरूप, निर्गुण स्वरूप को जान जाओगे। शिव और साईं क्या है। चला गया शिरडी, चारों संतों के दर्शन हुए। ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज और नामदेव महाराज। सर्वप्रथम ज्ञानेश्वर है, फिर उसके बाद नामदेव जी का नाम आता है, फिर एकनाथ का नाम आता है, फिर तुकाराम का नाम। ये चारों संतों के दर्शन हुए मुझे। पिछली कथा अवश्य सुनिए, जान जाएंगे ये कैसे दर्शन हुए। साईनाथ महाराज की ऐसी अद्भुत कृपा हुई, बड़ी लीला हुई। वो कथा आप बिल्कुल उस कथा को मत छोड़िएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। और जब साक्षात्कार हुआ इनका, ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज, एकनाथ का महाराज और तुकाराम महाराज का, बाद में समझ में आया कि ये जो अंधे 4 बच्चे मिले थे ये लोग थे कर। इन अंधे संत के रूप में जो दर्शन दिए हैं, इस कथा को आप अवश्य जानिए, सुनिए। संभलने वाला है पूरा जीवन, सब कोई परेशानी नहीं आएगी, आजीवन संकट नहीं होगा। ये तो ठीक हो गया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये चप्पल और कमीज का क्या रहस्य जिसके कारण इन 4 संतों के दर्शन हुए। जब मैं चप्पल लेने गया, वो लाल पर्ची का कूपन दिया तो उन्होंने बोला कि चप्पल नहीं, किसी ले गया, किसी वृद्ध आदमी ने ले गया। मैं समझ गया कि मेरे पिताजी ने चप्पल ले गया। फिर मैं वापस आ गया और उन चारों ने मुझे रक्षा सूत्र भी बांधा था। फिर दर्शन नहीं दिए उन्होंने, ना तो उनका फोन लगा। बड़ा चमत्कार है पिछली कथा में, उस कथा को ध्यान से सुनिए और इस कथा को भी सुनिए आगे। अब ये चारों संत आए तो मैं इन चारों संत को जानने की कोशिश करने लगा और इनके जानने के कारण पुंडलिक संत को भी जानना पड़ा। पुंडलिक जी महाराज, पुंडलिक जी महाराज की जीवनी पढ़ा, ज्ञानेश्वर की जीवनी पढ़ा, नामदेव की जीवनी पढ़ा, एकनाथ महाराज की जीवनी पढ़ा, तुकाराम, संक्षिप्त रूप से पढ़ा क्योंकि इनके साहित्य बड़े विस्तृत है। लेकिन मैंने संक्षिप्त जीवनी इनकी पढ़ा और मैं जान गया। साईनाथ महाराज कह रहे हैं कि इनको 5 को जानो, तुम मेरे रहस्य को जान जाओगे, विट्ठल रखवाई की तुम पर कृपा हो जाएगी। ये बात मैंने अच्छी तरह समझ लिया। लेकिन कमीज का जो रहस्य था, पिताजी ने कमीज मांगी तो मेरा मन हुआ कि बाबा को कपड़े दे देना चाहिए। फिर मन हुआ कि नहीं नहीं, मुझे पिताजी को कमीज पहनाना है। मुझे कमीज पहनने के लिए बोल रहे थे, मेरे लिए, मैं कमीज पहनूंगा, मेरे लिए कमीज ले दी। मैंने उसी समय प्रार्थना कर ली कि हे साईनाथ महाराज,
आपने अपने जीवनी में लिखा है, गरीबों का अल्लाह भाई, अमीरों का लाख सवाई। मैं यही मनोकामना करता हूँ। मेरी आंखों में प्रेमाश्रु थे और हृदय मेरा द्रवित था। द्रवित हृदय से मैंने बोला, यदि सचमुच में गरीबों के अल्लाह भाई हो तुम और अमीरों से लाख सवाई हो, लाख सवाई अगर समझते हो, तो मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास जो कुछ धन है वो आपका धन है, आपके सिवा और किसी का नहीं। मैं आपको कमीज पहनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जिस दिन लाऊं या जिस दिन भेजूं उसी दिन आपको कमीज पहनना है। अब इसका रहस्य समझो, पिछली कथा में भी बताया हूं मैंने। मैं चला तो जाता हूं, लेकिन साईनाथ महाराज से जो प्रार्थना की जाती है वो किस तरह पूरी होती है उसकी लीला समझने की कोशिश करें। जो उनकी लीला में डूब जाएगा फिर उनकी लीला से वो निकलेगा नहीं, और उसका आजीवन आनंद में परमानंद की प्राप्ति करता हुआ वो हमेशा विष्णु पद को पहुंचेगा। ये वचन है। ऐसी साईनाथ महाराज की लीला है। मैं घर वापस आता हूँ, मेरे स्वप्न में 6 बालिकाएं दिखती, पर्वतारोहण कर रही। आगे आगे एक वृद्ध फकीर चल रहा है। मैं समझ जाता हूँ कि साईनाथ महाराज हैं, और पीछे 6 बालिका चल रही है। ऊपर जाते हैं, बिछोना बिछाते हैं, उस पर कुछ लोग आराम करते हैं, और वो कहीं नहीं थी। मैं जिस स्कूल में पढ़ाता था उसके पीछे की पहाड़ी थी जिसमें सागौन के घने वृक्ष थे। ऊपर जाकर बिछोना लगाते। जब हम बिछोना वो लगाते तो हम बच्चे लोग बोलते हैं कि साईनाथ महाराज कहाँ गए। मैंने कहा वो देखो लकड़ी काट रहे हैं वो तो, और इतने में मेरी नींद जग जाती है। कितना अद्भुत रहस्य है ये। अब मैं इसके चिंतन मनन में लग जाता हूँ कि ये 6 बालिकाएं है कौन। रामनवमी का उत्सव आने लगता है, उसके पहले की बात है, वर्ष 2007। मैं जिस मंदिर में पूजन करने जाता था साईनाथ महाराज की, शाम के समय 6 बालक आते हैं और वो आरती में सम्मिलित होते हैं और मुझसे कहते हैं कि हमें विश्राम करना है, हम शिरडी से आए हुए हैं और हमने ये जल लेके आए हैं जो रामनवमी के दिन इस जल से अभिषेक होने वाला है, और ये हमारी 6 साइकिलें हैं। हम शिरडी से वाहन से गए थे टिकट कटा के, और हमने बनारस में ही ये साइकिल खरीदी है और ये कुप्पी खरीदी, और वहाँ से ये गंगा जल त्रिवेणी का लेके आए और हम विश्राम करना चाहते हैं। उस समय तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने बोला कि ये अध्यक्ष जी से बात कर लेते हैं, वो भी आरती में थे। बोले ना ना, उनसे बात मत करो, उनसे कर चुके हैं बात, उन्होंने मना कर दिया। अब मैं क्या कहूँ, मैं समझ गया कि ये लोग शंका कर रहे हैं। इन लोग मंदिर में चोरी कर लेंगे, आजकल कई बहुरूपिये घूम रहे, इस टाइप का उसको उन लोगों को समझ गई। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था, मेरा अंतःकरण द्रवित हो गया था। मैंने कहा आप मेरे घर में चलिए, मेरे घर में अखंड दीप जल रहा है साईनाथ महाराज, वहाँ चलिए, वहाँ विश्राम कर लीजिए। बोले नहीं, हम घर में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन मैंने बोला कि प्रवेश करने में जो पाप लगता है वो मैं ले लूँगा, आप चलो। तो मेरा घर साईनाथ महाराज का घर है, घर नहीं है वो, मंदिर है वो। मैं हमेशा अखंड दीपक जलाता हूँ, उनके सामने प्रार्थना करता रहता हूँ, और आपके चरणों की धूल वो मेरे घर में लग जाएगी। साईं की बड़ी कृपा होगी। साईनाथ महाराज कहते हैं कि हमेशा भक्तों का सम्मान करना चाहिए, जलपान कराना चाहिए, थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लीजिए। बोले हम चलते हैं, लेकिन हमारा जल जो है अंदर प्रवेश नहीं होगा। मैंने कहा मत करना अंदर प्रवेश, आप चलिए। उन्होंने जलपान किया, वहाँ पर साईनाथ महाराज को प्रणाम किया, और फिर मैंने बोला कि यहीं विश्राम कर लो। बोले हम विश्राम यहाँ नहीं कर पाए। तो मैंने बोला कि चलो दूसरे साईं मंदिर में चलते हैं, वहाँ मेरी वहाँ भी पहचान थी, क्योंकि साईं भक्तों की ये पहचान है कि सभी साईं मंदिर वाले उन्हें जानते हैं और वे साईं की मूर्ति के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसलिए साईं मंदिर के लोगों को साईं भक्तों को जानते हैं। और मैं इसी भावना से चला गया कि इन लोगों को वहाँ का अध्यक्ष जो है अच्छे से रुकवा देगा, और वो मंदिर ही में रुकना चाहते थे। तो उनकी साइकिलें चल रही थी और मेरी स्कूटी आगे चल रही थी, और उसी समय, उसी पल, उसी क्षण मुझे दृष्टांत समझ में आ गया कि जो सपने में जो 6 बालिका दिख रही थी
ये 6 बालिका कोई नहीं है, यही है ये बालक जो गंगा जल लेके जा रहा है, जो गंगा पुत्री के सदृश से दिखाई दे रहे हैं। और हम वही पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं जहां पर साईनाथ महाराज पर्वतारोहण करते समय बालिकाओं के साथ गए थे और वहां पर जाके बिछोना बिछा रहे थे। और जब सोने का वक्त आया तो उस समय लकड़ी काट रहे थे। वो सपन मुझे ध्यान में आ जाता है। हे दर्शकों, हे श्रोता मौली, ध्यान पूर्वक सुनना, ये कल्याण करने वाली कथा है। ये कृपा मेरे तक सीमित नहीं है, ये आप लोगों के कारण बनी। मुझे स्वप्न नहीं आया, इसे अपना स्वप्न समझो। ये अद्भुत कथा है, अद्भुत विलक्षण चमत्कारी कथा है, प्रत्यक्ष अनुग्रह वाली कथा है। और आज ही अनुग्रह होगा आपके ऊपर सुनते से ही। दृष्टांत का अनुभव होते ही मैं समझ गया, मेरे आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, मन द्रवित हो गया, गला रुंध गया, रोम रोम में भक्ति भाव बढ़ गया। मैं वहाँ गया, वहाँ पूछा मैंने अध्यक्ष जी से कि इनको सुलवाना है, ये ऐसे ऐसे लोग ऐसी ऐसी स्थिति में आए और ये गंगा जल लेके जा रहे हैं और रामनवमी के दिन शिरडी में प्रवेश करेंगे और इस गंगा जल से अभिषेक होगा। उस बेचारे ने बहुत अच्छे से बिछोना लगवाया, गादी बुलवाई। जब मैं वो गादी पकड़ रहा तब मुझे साईनाथ महाराज की याद आ गई। पर्वतारोहण के समय जब 6 बालिका ऊपर जा रही, हम गादी बिछा रहे थे, वो गादी की याद आ गई। उस गादी पे बैठे उनका जलपान कराया। जलपान कराने के बाद चर्चा निकल गई मेरी, तो मैंने अपने पिताजी का स्वप्न बता दी और स्वप्न में ये भी बता दिया, साईनाथ महाराज से मैंने विनती किया था कि गरीबों का अल्लाह भाई, अमीरों से लाख सवाई। अगर गरीबों की मनोकामना पूरी करना है तो मेरे कपड़े पहन लेना। जो पिताजी के रूप में स्वप्न में तुमने जो कमीज मांगे, मैं चादर पहुंचाना चाहता हूँ। उनका हृदय द्रवित हो गया, वो समझ गया ये भाविक वक्त है। मैंने वो चादर बुलवाया और उसमें गोट वोट लगाया जरीदार और 9 नारियल दिया उन्हें। और मैंने बोला कि यदि साईनाथ महाराज की कृपा हो गई तो मैं अष्टमी के दिन वहां मिलूंगा। वे लोग तो चले गए, मेरी चादर भी चली गई, 9 नारियल भी चले गए। और साईनाथ महाराज की ऐसी अद्भुत कृपा हो गई कि अष्टमी के एक दिन पहले मैं भी अपनी कार लेकर चला और पहुंच गया वहां पर बच्चों सहित। बड़ी कृपा, बड़ी अद्भुत। अब अष्टमी के दिन मैं वहां पहुंचता हूं तो द्वारका माई के 3रे नंबर पर एक नंदू मारवाड़ी की दुकान है, उसके लड़के से मेरा परिचय था। मैंने पूरा वृतांत उन्हें सुनाया। सुबह ड्यूटी लगने, आश्चर्य, महान आश्चर्य, सुबह जिनकी ड्यूटी लगनी थी पंडित जी ने उस कथा को पूरी सुन ली स्वप्न की। फिर वो बोलने लगे कि वो जो आज 6 बालक गए थे, पहले 7 थे, एक बालक नहीं जा पाया, रास्ते में रुक गए। 6 ही बालक जो थे, वो 6 बालक जो है प्रवेश करेंगे। अभी रुके हैं वो कोपर गांव में, उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। रामनवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उनको साज सज्जा के साथ पालकी में लाया जाएगा, जल लाया जाएगा और बाजे गाजे के साथ वो बच्चे प्रवेश करेंगे। रामनवमी वर्ष 2007। और वो 6 ही बालिका जो दिखी थी सपने में और साक्षात्कार हो रहा है, बालक गंगा जल यानी गंगा पुत्री के रूप में प्रवेश करते हो, बाजे गाजे और पूर्ण स्वागत के साथ। सब ऐसा अद्भुत दृश्य देखने को नहीं मिलता। 6 ही लोग प्रवेश करते हैं और वो मैं पूरा दृश्य वहां देख रहा हूं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। दृश्य में मैं क्या देखता हूं, बड़ी अद्भुत लीला है। हे बेटा बेटी, पिछली कथा भी जरूर सुनना। अगर अनुग्रह नहीं हुआ तो मुझे गाली लिख देना कमेंट में। पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, जो अभिलाषा होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। गरीबों का अल्लाह भाई, अमीरों से लाख सवाई सिद्ध होगा। याचक बन के अपने मन में, आंखों में आंसू भर के प्रार्थना कर लेना इस कथा को सुनने के बाद। अवश्य पूर्ण होगी, अवश्य पूर्ण होगी। त्रिवार कहता हूं, अवश्य पूर्ण होगी। इसके बाद स्नान कराया उसी गंगा जल से और मैं कपड़े को निहार रहा था। मैं देखना चाह रहा था कि यह कपड़ा वही है या नहीं।
उसी कलर का कपड़ा फिर पहनाएगा। फिर मेरी आंखों की अश्रुधारा फिर बहने लगी, मन द्रवित हो गया। कह उठा चीख चीख के, गरीबों का अल्लाह भाई, अमीरों से लाख दवाई। धन्य है तेरी करुणा और धन्य है तेरी महिमा, आज तूने मेरे कपड़े पहन लिए। एक गरीब के कपड़े पहन लिया जो देनगी में नहीं देना चाहता था, जो स्पर्श करा के वापस नहीं लेना चाहता था, जिसने ये मन्नत कर ली थी कि ये कमीज उसी दिन पहनोगे तुम, और साईनाथ महाराज ने पहन ली। ये बेटा बेटी, कर लो मन्नत, मांग लो अपने सदगुरु से, जो मांगोगे वो मिलेगा। सच्चाई है, लेकिन प्रेम होना चाहिए, स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से। और वो 9 नारियल नबिदा भक्ति के, वो भी भेंट किए गए। कैसी लीला है। पिताजी के रूप में सपने दिए, कमीज और चप्पलों का सपना दिए, 4 संतों के दर्शन कराए, और 4 संतों के दर्शन करने के बाद चारों की जीवनी पढ़वाए। महाराज पुंडलिक के कारण, जिसके कारण विट्ठल वहां पर रुक गए, कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गए। कहो क्या बात है, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करूंगा। तत्क्षण कहो। जिस तत्परता की छाया तुम्हें दिखाई देती है, तत्परता का प्रतीक है कमर पर हाथ रखना। अविलंब जहां पर तकलीफ दूर की जाती है, अविलंब पापों को नष्ट किया जाता है। वो सब जानकारी मुझे लग गई। और साईनाथ महाराज का आगमन जो है वो विट्ठल रखुमाई का प्रेम, इन चारों संतों का प्रेम है। इसीलिए मैं उसे बार बार कहता हूं कि ये विट्ठल रखुमाई की प्रिय द्वारका है, जहां चारों धर्मों का आदर तो होता ही है, चारों वर्णों का आदर तो होता ही है। अंधे, लूले, लंगड़े, अपाहिज, रोगी, महारोगी के भी पैर धुए जाते हैं वहां पर, उनको भी कलेजे से लगाया जाता है। ऐसी द्वारका माई को बारंबार प्रणाम करो और मांग लो, जो मांगना है पूरा होगा। और ये जो कृपा मुझ पर हुई है, ये कृपा प्रसारित हो रही है, ये आपका आशीर्वाद है, आपका फल है, आपके प्रेम का फल है। इसलिए इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए और चिंतन और मनन कीजिए। बोले सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। दास गणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बच्चों का पालन करना। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।